साथियों, अभी आप सभी जानते हैं कि पैक्स के 5 पदों पर चुनावों की गहमागहमी है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं उधमपुर पंचायत के सरपंच माननीय शशि यादव जी, और ये अपने पिताजी के द्वारा पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आप सबों को मेरा नमस्कार। पैक्स चुनाव लड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ चुके हैं कि उधमपुर पंचायत में सरपंच बने हैं और विकास का काम जो है मेरा नहीं है। मेरा काम है पंचायत में विवादित बातों को सुलझाना है और क्षेत्र में जो है शांति का माहौल कायम करना है। विकास का काम मेरे क्षेत्र से बाहर है और बहुत सवाल उठते हैं क्षेत्र से, आप विकास का काम कैसे होगा। इसके लिए आप विकास के लिए जो चुनाव लड़ना चाहिए, जिस पद से उस पद से चुनाव लड़िए और उस पद से चुनाव लड़के हम लोगों को क्षेत्र में विकास करने का काम कीजिए। क्योंकि पूर्व में जो भी प्रतिनिधि बने हैं सभी प्रतिनिधियों के द्वारा ठगा गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप चुनाव लड़िए। तो मैं पैक्स में सबसे पहले तो पैक्स से सबसे ज़्यादा बेनिफिट पैक्स से ही है। किसान है, गरीब किसान है क्षेत्र में। उधमपुर पंचायत में खाली किसान इतना ज़्यादा है कि उनको जो है समय पर खेती करने के लिए रुपया नहीं होता है कि अच्छा ढंग से जो है खेती करेगा। अभी जो है जितना किसान है, अभी मकई लगाना है, गेहूं लगाना है, सभी किसान अभी ब्याज पर 5 रुपया 10 रुपया सैकड़ा खोज रहा है, किसी महाजन से तो किसी बड़े आदमी से, लेकिन कोई समय पर अभी दे ना रहा है और समय पर उसका खेती नहीं हो रहा है। अभी पैक्स में ऐसा सुविधा दिया गया है कि सभी किसान भाइयों को पैक्स के माध्यम से उनको क्रेडिट दिया जाएगा, ऋण दिया जाएगा, ताकि समय पर उसका खेती जो है सही समय पर उसका सभी जरूरत पदार्थ, उसका खाद्य पदार्थ जो है खेती में लगाया जाएगा। इसके लिए रुपया देना था पैक्स को, जो हमारे उधमपुर पंचायत में आज तक किसी भी किसान को कभी भी क्रेडिट रूप में कोई लोन ऋण हो या कोई सहायता राशि हो पैक्स के माध्यम से नहीं दिया गया है। और ना ही धान खरीदा जाता है, नहीं गेहूं खरीदा जाता है, नहीं खाद दिया जाता है, नहीं कोई बीज दिया जाता है। तो हमने किसान भाइयों से मेरा काफ़ी अनुरोध हुआ कि आप चुनाव लड़िए और हम लोगों को ये सुविधा जो है दिलाने का काम कीजिए। तो अपने पिताजी के नाम से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अगर किसान भाइयों का और किसान मित्रों से अगर मेरे ऊपर सहयोग रहा तो मैं सभी को वादा करते हैं, सभी किसान भाइयों से वादा करते हैं कि हर किसान को पैक्स के माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं सबसे पहले खेती करने के लिए रुपया का प्रबंध करेंगे, बीज का प्रबंध करेंगे, खाद बीज कैसे हो, समय पर कैसे उसका सारा सुविधा मिले। सबसे पहले खेती कैसे होगा उस पर फोकस किया जाएगा। कृषि यंत्र भी अनुदान के तौर पर उसे कृषि यंत्र के द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। बहुत जगह ऐसा पैसा दिया जाए है कि अपने पर्सनल व्यक्ति के खाते में डाल करके सारा पैसा जो है बिजनेस में लगा देता है। किसान के लिए पैसा आता है, वो पैसा किसान को नहीं दिया जाता है, वो अपने प्राइवेट पर्सनल आदमी को दे करके उनके नाम पर उसके खाता में डाल करके अपना बिजनेस करने का काम करता है। किसान का पैसा है, किसान को पैसा नहीं दिया जाता है। और वो किसान को अगर पैसा दिया जाएगा तो उनका खेती जो है समय पर होगा, अच्छा उपजाऊ होगा। क्योंकि वो जो पैसा फंसाता है किसान को तो देता नहीं है, अब पैसा किसी बनिया को दे देता है, किसी पर्सनल व्यक्ति को दे देता है। वो प्राइवेट से धान गेहूँ खरीद करके जो है पैक्स में अपना कोटा फुल कर लेता है। ना वो किस पैक्स के द्वारा ना धान लिया जाता है, न गेहूँ लिया जाता है, और न खेती के लिए कोई रुपया पैसा दिया जाता है। मेरे द्वारा चुने गए पैक्स अध्यक्ष अगर बनता है तो सभी किसानों के लिए खेती में के लिए रुपया, खाद, बीज और कृषि यंत्र का सारा सुविधा मुहैया कराने का काम करेंगे। गेहूं, धान हो सकता है, मक्का भी अगर सरकार का आदेश हुआ तो वो भी कहीं दूसरे जगह बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा पैक्स के माध्यम से लिया जाएगा, घर घर जाके लिया जाएगा। तो कुछ दिन पहले भी देखा गया है कि आपका इलाका जो पूरा कृषि प्रधान इलाका है, पूरा कृषि क्षेत्र इलाका है हमारा, पूरा कृषि क्षेत्र है। मिल रहा था, डीएपी नहीं मिल रहा था। हाँ, इस स्थिति में यूरिया भी नहीं दिया गया है, किसी को ब्लैकमेल से बेच दिया गया है। इसके लिए किसान बहुत परेशान है और किसान को चाहिए बदलाव होगा
तो किसान के हित में काम किया जाएगा, ये मेरा वादा है। मेरे कैंडिडेट का नाम है शिवनंदन यादव जी। और इसका चुनाव चिन्ह है किताब छाप क्रम संख्या 3 पर है। जो मैं सभी उधमपुर पंचायत के किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग किताब छाप क्रम संख्या 3 पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। आप लोगों को खेती करने के लिए कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको अपना परिवार समझकर हमको खुद आपका जो है टेंशन मुक्त दिलाने का काम करेगा। वो मेरा टेंशन होगा कि आपको खेती कैसे करना है। तो अभी इसका कैंडिडेट का नाम है शिवनंदन यादव जी, जो इनके पिताजी हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि मैदान में जब आप जाते हैं, क्षेत्र में जब वोटरों से मिलते हैं, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या अगेंस्ट कैंडिडेट के द्वारा भी किसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्या? मैदान में जाने से पहले विपक्ष के सभी उम्मीदवार को पता चल गया कि मैं भी अपने उम्मीदवार को उतारने का काम कर रहे हैं, जिसके घबराहट से विपक्ष के उम्मीदवारों के द्वारा जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया गया। ताकि मेरे ऊपर इसलिए हमला कराया गया कि मैदान में पब्लिक और किसान भाइयों का बहुत प्यार और स्नेह मेरे साथ है, जो विपक्ष को पता था, जिसके कारण 2 महीना पहले ही मेरे ऊपर जानलेवा हमला अपने समर्थकों से कराया उन लोगों ने, जो ताकि मैं साजिश के तहत 2 महीना पहले मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया गया। मेरे ऊपर शारीरिक ठेस पहुंचाने का काम विपक्ष के द्वारा किया गया है और इसका जवाब हमारे क्षेत्र के किसान भाइयों और पंचायत वासियों की ओर से दिया जा रहा है। और विश्वास है कि इस बार बदलाव का एक नया उद्देश्य, नया सोच हमारे उधमपुर पंचायत के किसान भाइयों ने बना लिए हैं। और मैं भी वादा करते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अगर बदलाव का दिन आ गया, आप लोगों का कृपा हुआ, तो मैं भी वादा करते हैं कि किसान भाइयों को खेती करने के लिए रुपया कहाँ से व्यवस्था करना है, उसके लिए परवाह करने का उनको ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मैं खुद खाद बीज के साथ साथ कृषि यंत्र के अनुदान के रूप में भी मुहैया कराएंगे और समय पर अगर रुपया का ज़रूरत हो तो ऋण के रूप में वो भी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मतलब किसान को खेती करने के लिए किसी से कर्ज लेने का 5 रुपया सैकड़ा और 10 रुपया सैकड़ा लेने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। मैं वादा करता हूं कि अपने पैक्स के माध्यम से उनको सारे सुविधा दिलाएंगे। खेती करने के लिए दूसरे जगह से विकल्प खोजने का, रुपया का विकल्प खोजने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। मैं अपने पैक्स के माध्यम से उसको दिलाने का काम करेंगे। अतः मिलते हैं दोस्तों पुनः नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जिंद।